प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल एक कहानी यह भी नामक आत्मकथ्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, एक कहानी यह भी एक आत्मकथ्य है जिसे हिंदी की सुप्रसिद्ध रचनाकार मन्नू भंडारी जी ने लिखा है। प्यारे बच्चों, एक कहानी यह भी एक ऐसा आत्मकथ्य है जिसमें लेखिका ने अपने जीवन की उन महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया है जो उन्हें एक लेखिका बनाने में सहायक सिद्ध हुई। प्यारे बच्चों, आइए एक कहानी यह भी नामक आत्मकथ्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए। एक कहानी यह भी किसकी रचना है? क मन्नू भंडारी, ख पन्नू भंडारी, ग मन्नू शर्मा, घ पन्नू शर्मा। प्यारे बच्चों, एक कहानी यह भी क मन्नू भंडारी की रचना है। प्रश्न नंबर 2, मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ? क गांव मानपुरा, ख गांव भानपुरा, ग गांव तानपुरा, घ गांव शानपुरा। प्यारे बच्चों, मन्नू भंडारी का जन्म ख गांव भानपुरा में हुआ। प्रश्न नंबर 3, मन्नू भंडारी ने इंटर तक की शिक्षा कहाँ प्राप्त की? क जयपुर में, ख जोधपुर में, ग अजमेर में, घ उदयपुर में। प्यारे बच्चों, मन्नू भंडारी ने इंटर तक की शिक्षा ग अजमेर में प्राप्त की। प्रश्न नंबर 4 देखिए। अजमेर से पहले मन्नू भंडारी के पिताजी कहाँ रहते थे? क दिल्ली में, ख पटना में, ग जयपुर में, घ इंदौर में। प्यारे बच्चों, अजमेर से पहले मन्नू भंडारी के पिताजी घ इंदौर में रहते थे। प्रश्न नंबर 5, लेखिका के पिता को इंदौर से अजमेर किस कारण आना पड़ा? क आर्थिक झटका, ख राजनीतिक दबाव, ग साहित्यिक अवहेलना, घ पारिवारिक दुर्दशा। प्यारे बच्चों, लेखिका के पिता को इंदौर से अजमेर आर्थिक झटके के कारण आना पड़ा। प्रश्न नंबर 6 देखिए। मन्नू के पिता अजमेर के किस मोहल्ले में रहते थे? क मायापुरी में, ख ब्रह्मपुरी में, ग प्रेमनगर में, घ धर्मनगर में। प्यारे बच्चों, मन्नू के पिता अजमेर के ख ब्रह्मपुरी मोहल्ले में रहते थे। प्रश्न नंबर 7, मन्नू के पिता को विश्वासघात की चोट ने कैसा बना दिया था? क अहंकारी, ख लापरवाह, ग शक्की, घ निर्धन। प्यारे बच्चों, मन्नू के पिता को विश्वासघात की चोट ने ग शक्की अर्थात शक करने वाला बना दिया। प्रश्न नंबर 8, लेखिका ने किसकी जीवन कथा को वर्णित किया है? क माँ की, ख भाई की, ग बहन की, घ पिता की। प्यारे बच्चों, लेखिका ने घ पिता की जीवन कथा को वर्णित किया है। प्रश्न नंबर 9,
लेखिका अपने जीवन में आई किसकी अच्छाइयाँ व कमियों को जानना चाहती थी? क पिता की, ख भाई की, ग बहन की, घ माँ की। प्यारे बच्चों, लेखिका अपने जीवन में आई क पिता की अच्छाइयाँ व कमियों को जानना चाहती थी। प्रश्न नंबर 10, लेखिका के मन में किसने जन्म ले लिया था? क सुखद अनुभूतियों ने, ख हीन भावनाओं ने, ग उत्साहपूर्ण भावों ने, घ आस्था के भावों ने। प्यारे बच्चों, लेखिका के मन में ख हीन भावनाओं ने जन्म ले लिया था। प्रश्न नंबर 11 है, लेखिका पिता के द्वारा अपने प्रति किए गए किस से परेशान थी? क अपमान, ख बर्ताव, ग व्यवहार, घ दुराचार। प्यारे बच्चों, लेखिका पिता के द्वारा अपने प्रति किए गए ग व्यवहार से परेशान थी। प्रश्न नंबर 12 है, लेखिका बचपन में कैसी दिखाई देती थी? क सुंदर हष्ट पुष्ट गोरी, ख काली मोटी ठिगनी, ग मरियल गोरी दुबली, घ दुबली मरियल काली। प्यारे बच्चों, लेखिका बचपन में घ दुबली, मरियल और काली दिखाई देती थी। प्रश्न नंबर 13 है, लेखिका की माँ का स्वभाव कैसा था? क धैर्य और सहन शक्ति वाला, ख धैर्य और चिड़चिड़ा, ग सहनशील और अधीर, घ चिड़चिड़ा और घमंडी। प्यारे बच्चों, लेखिका की माँ का स्वभाव क धैर्य और सहन शक्ति वाला था। प्यारे बच्चों, ख उत्तर में धैर्य शब्द लिखने की वजह से यहाँ गलत लिखा गया है। इसको धैर्य के स्थान पर धैर्य पढ़ें। प्रश्न नंबर 14 है, लेखिका के कितने भाई बहन थे? अर्थात लेखिका कितने भाई बहन थे? क 6, ख 5, ग 4, घ 3। प्यारे बच्चों, लेखिका ख 5 भाई बहन थे। प्रश्न नंबर 15 है, लेखिका महानगरों में किस चीज की कमी अनुभव करती है? क पानी की, ख बिजली की, ग संस्कृति की, घ परिवार की। प्यारे बच्चों, लेखिका महानगरों में ग संस्कृति की कमी अनुभव करती है। प्रश्न नंबर 16 है, लेखिका के मोहल्ले का कौन सा पात्र उनके उपन्यास महाभोज में दिखाई देता है? क रा साहब, ख ला साहब, ग खां साहब, ग दा साहब। प्यारे बच्चों, लेखिका के मोहल्ले का घ दा साहब नामक पात्र उनके उपन्यास महाभोज में दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 17 है, लेखिका के पिताजी रसोई घर को क्या कहते थे? क भटियार खाना, ख व्यायामशाला, ग पाठशाला, घ भंडारशाला। प्यारे बच्चों, लेखिका के पिताजी रसोई घर को क भटियार खाना कहते थे। प्रश्न नंबर 18 है, लेखिका ने मैट्रिक अथवा 10वीं की परीक्षा कब पास की? क 1940 में, ख 1945 में, ग 1941 में, घ 1942 में। प्यारे बच्चों, लेखिका ने मैट्रिक अथवा 10वीं की परीक्षा
ख सन 1945 में पास की। प्रश्न नंबर 19, लेखिका की सबसे अधिक सम्माननीय प्राध्यापिका कौन थी? क सीमा अग्रवाल, ख रीना अग्रवाल, ग शीला अग्रवाल, घ सुशीला अग्रवाल। प्यारे बच्चों, लेखिका की सबसे अधिक सम्माननीय प्राध्यापिका ग शीला अग्रवाल थी। प्रश्न नंबर 20, शीला अग्रवाल ने लेखिका का परिचय किससे करवाया? क रसोई घर से, ख फैशन की दुनिया से, ग डॉक्टर से, घ साहित्य की दुनिया से। प्यारे बच्चों, शीला अग्रवाल ने लेखिका का परिचय घ साहित्य की दुनिया से करवाया। प्रश्न नंबर 21, लेखिका के पति कौन थे? क राजेंद्र, ख सुरेंद्र, ग हरेंद्र, घ वीरेंद्र। लेखिका के पति क राजेंद्र थे। प्रश्न नंबर 22 देखिए, लेखिका के पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता अर्थात कमजोरी क्या थी? क धन प्राप्त करना, ख यश प्रतिष्ठा प्राप्त करना, ग खाना पीना, घ खुलकर आजादी की लड़ाई में भाग लेना। प्यारे बच्चों, लेखिका के पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता ख यश प्रतिष्ठा प्राप्त करना थी। प्रश्न नंबर 23, किसके पत्र ने पिताजी को आग बबूला कर दिया? क संपादक के, ख मकान मालिक के, ग कॉलेज के प्रिंसिपल के, घ पड़ोसी के। प्यारे बच्चों, ग कॉलेज के प्रिंसिपल के पत्र ने पिताजी को आग बबूला कर दिया। प्रश्न नंबर 24, अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग भाषणबाजी के लिए कहाँ इकट्ठा हुआ? क मुख्य बाजार में, ख कॉलेज के बाहर, ग रेलवे स्टेशन पर, घ चौपड़ पर। प्यारे बच्चों, अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग भाषणबाजी के लिए घ चौपड़ पर इकट्ठा हुआ। प्रश्न नंबर 25, लेखिका का उसी के घर किस सम्मानित व्यक्ति ने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया था? क अंबालाल ने, ख अंबानी लाल ने, ग अंबिका लाल ने, घ अंबुजा लाल ने। प्यारे बच्चों, लेखिका का उसी के घर के अंबालाल नामक सम्मानित व्यक्ति ने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया था। प्रश्न नंबर 26, लेखिका के परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य आयु क्या थी? क 14 वर्ष, ख 16 वर्ष, ग 18 वर्ष, घ 20 वर्ष। प्यारे बच्चों, लेखिका के परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य आयु ख 16 वर्ष थी। प्रश्न नंबर 27, लेखिका के पिताजी की पुस्तकों का साम्राज्य कैसा रहता था? क व्यवस्थित, ख संवरा हुआ, ग अव्यवस्थित, घ कटा फटा सा। प्यारे बच्चों, लेखिका के पिताजी की पुस्तकों का साम्राज्य ग अव्यवस्थित रहता था। प्रश्न नंबर 28, बहन भाइयों में मन्नू भंडारी कौन से स्थान पर थी? क दूसरे स्थान पर, ख सबसे बड़ी, ग मध्य की, घ सबसे छोटी। प्यारे बच्चों, बहन भाइयों में मन्नू भंडारी घ सबसे छोटी थी। प्रश्न नंबर 29 देखिए, मन्नू भंडारी ने 20वीं सदी की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी है
क 15 अगस्त 1947 को, ख 26 जनवरी 1929 को, ग 9 अगस्त 1942 को, घ 6 अगस्त 1945 को। प्यारे बच्चों, मन्नू भंडारी ने 20वीं सदी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 को मानी है, क्योंकि इस दिन हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। प्रश्न नंबर 23, मन्नू भंडारी की माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के किस शहर में संपन्न हुई? क बीकानेर, ख अजमेर, ग जयपुर, घ जोधपुर। प्यारे बच्चों, मन्नू भंडारी की माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के ख अजमेर शहर में संपन्न हुई। प्रश्न नंबर 31 देखिए, मन्नू भंडारी की माता का सबसे बड़ा गुण क्या था? क शिक्षा दीक्षा, ख लेखन, ग सहन शक्ति, घ अमीरी। प्यारे बच्चों, मन्नू भंडारी की माताजी का सबसे बड़ा गुण ग सहन शक्ति था। प्रश्न नंबर 32, सुनीता उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? क अज्ञेय, ख यशपाल, ग प्रेमचंद, घ जैनेन्द्र। प्यारे बच्चों, सुनीता उपन्यास के लेखक का नाम घ जैनेन्द्र है। प्रश्न नंबर 33, उस मनोवैज्ञानिक तत्व का नाम लिखें जिसके बीच मन्नू भंडारी के पिता जीते थे। क अंतर विरोध, ख शीलता, ग अनुशासन, घ धैर्य। प्यारे बच्चों, उस मनोवैज्ञानिक तत्व का नाम क अंतर विरोध है जिसके बीच मन्नू भंडारी के पिता जीते थे। प्रश्न नंबर 24, मन्नू भंडारी को कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल क्या विषय पढ़ाती थी? क अंग्रेजी, ख हिंदी, ग भूगोल, घ राजनीतिक शास्त्र। प्यारे बच्चों, मन्नू भंडारी को कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ख हिंदी विषय पढ़ाती थी। प्रश्न नंबर 35, किसकी जोशीली बातों ने मन्नू भंडारी की रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया? प्यारे बच्चों, किसकी जोशीली बातों ने मन्नू भंडारी की रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया? क महात्मा गांधी, ख जवाहरलाल नेहरू, ग शीला अग्रवाल, घ उसके पिताजी। प्यारे बच्चों, ग शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने मन्नू भंडारी की रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। प्यारे बच्चों, यह थे एक कहानी यह भी नामक आत्मकथ्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, एक कहानी यह भी आत्मकथ्य के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।